Hi guys, welcome again in Flying Without Limitation, जहाँ पे चल रही है हमारी हिस्ट्री सीरीज। यहाँ पे हम कर चुके इसके 2 वीडियो, आज है तीसरा वीडियो जिसमें हम देख रहे हैं किसके बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम जो देखेंगे इस वीडियो में। तो आप एक्साइटेड हो ना देखने के लिए? तो चलो अब फटाफट से देखना स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की। नहीं तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे आप प्रीवियस दोनों वीडियोस देखो, प्री हिस्ट्री प्रो हिस्ट्री वाली, तभी आपको समझ में आएगा इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं। तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको वीडियो मिलेगी, तो दोनों में मिलेगी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो आपको दोनों में मिलेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले देखते हैं इसका नेम सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों रखा गया। क्योंकि ये जो सभ्यता थी, मतलब जो ये सिविलाइजेशन था, वो हमें इंडस रिवर थी उसके साइड में मिला था। यानी कि इसके जो मैक्सिमम सिटीज़ हमें मिली हैं वो इंडस रिवर के साइड में है, इंडस रिवर की घाटी में मिली है। इस वजह से हमने इसका नाम रख दिया सिंधु घाटी की सभ्यता। और अगर मैं आपसे बात करूं, इसे एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा की सभ्यता। ये इसलिए हम इसे जानते हैं इस नाम से क्योंकि 1920 के अंदर हड़प्पा में खुदाई हुई थी। खुदाई सबसे पहली सिटी यही थी, मतलब सबसे जो पहली सिटी थी जो मिली थी वो हड़प्पा थी। और सिंधु नदी तो थी यहाँ पे जो भी थी, तो इस वजह से इसे हड़प्पा की सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहली सिटी क्या मिली थी हमें? हड़प्पा मिली थी। अब देखते हैं कि सबसे पहले इस सभ्यता को ढूंढा किसने था, मतलब सिविलाइजेशन का सबसे पहले पता किसे चला था, किसी ने तो खोजी होगी। तो ये काम किया था अपना चार्ल्स मैसिफ ने। चार्ल्स मैसिफ एक कौन थे? एक ईस्ट इंडिया कंपनी के भगौड़े सैनिक थे, मतलब उससे भागे हुए एक सैनिक थे उसकी आर्मी से। तो ये घूम रहे थे बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और पंजाब के एरिया में। तो उस टाइम पे क्या होता है इन्हें, उस टाइम पे ये एक्चुअली अलेक्जेंडर की कुछ चीज़ें ढूंढने में लगे थे, कि कुछ अलेक्जेंडर के बारे में ढूंढ रहे थे। फिर उन्होंने अपनी उसी बुक टाइम के पे अंदर इन्हें ये मिल जाता है, मतलब हड़प्पा के बारे में पता चलता है, इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब। इस बुक में इन्होंने हड़प्पा के बारे में लिखा है। एक्चुअली ढूंढ और कुछ रहे थे, ढूंढ और कुछ लिया और सिंधु सभ्यता के बारे में लिख दिया। ठीक है, 1842 की बात है ये। तो अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब देखते हैं कि सबसे पहले मतलब इसका सर्वे किसने किया, पता किसको चला कि ये पूरी की पूरी सभ्यता है, ये इतनी बड़ी है, ये है वो है करके, कि इतनी लंबी चौड़ी है। तो ये सर्वे का काम सबसे पहले किया था कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें एक तरीके से हम ना इंडिया का मतलब इंडिया की हिस्ट्री का फादर भी मानते हैं, पर लेकिन वो मेगास्थनीज को भी मानते हैं, पर हाँ इन्हें भी कहा जाता है। पर लेकिन इन्होंने इसका सर्वेक्षण यानी कि सर्वे किया, तो इसके बारे में पता तो किया पूरा का पूरा। पर सबसे बड़ी बात तो एक ये थी कि ये उसे एक चाइनीज़ था, ज़ोंगज़ोम नाम का एक चाइनीज़ विजिटर था जो इंडिया में आया था 7th सेंचुरी में। तो एक बुद्धिस्ट सिटी थी, उन्होंने ये बताया कि ये वो सिटी है। एक्चुअली इन्होंने ये नहीं बताया कि इन्हें भी अच्छे से ये नहीं पता चला था कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, मतलब ये बहुत पुरानी चीज़ है एक्चुअली। तो भैया इन्होंने उस टाइम पे कह दिया, कनिंघम जी ने, अपने डायरेक्टर जनरल थे, तो इन्होंने यही कहा कि ये एक बुद्धिस्ट सिटी है जो खो गई थी 7th सेंचुरी में। ठीक है, तो इन्होंने इसे वो बता दिया, सिंधु सभ्यता। अब यार बात ये आती है कि ये पता कैसे चला कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता है और ये वो वाली सभ्यता इतनी पुरानी वाली। तो अब ये पता करेंगे भाई अपने नेक्स्ट बंदा जो है, जिसने सिंधु घाटी को नाम भी दिया था सिंधु घाटी की सभ्यता। उसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल थे, ये नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। तो जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया था सिंधु सभ्यता का। और उसके बाद में कुछ मतलब जो इसके कुछ समय बाद, जब जॉन मार्शल के टाइम पे इनने हीरानंद शास्त्री को अपॉइंट किया था यहाँ पे चीज़ें ढूंढने के लिए कुछ हड़प्पा में। तो उन्होंने क्या रिपोर्ट किया, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि भैया ये बुद्धिस्ट सिटी नहीं है, ये मोर एंशियंट है, ये बहुत पुरानी है और पुरानी है ये ज़्यादा। तो भाई तो ऐसा कुछ इन्होंने बताया, तो इन्होंने कनिंघम जी की जो बात थी वो ख़राब कर दी, मतलब ख़त्म कर दी कनिंघम जी की बात।
तो हीरानंद शास्त्री ने इसका मतलब मेन ट्रुथ बताया हमें। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई करने के लिए, यानी कि हड़प्पा की खुदाई करने के लिए ये जो डॉन मार्शल थे उन्होंने दयाराम साहनी को बुलाया गया। तो दयाराम साहनी ने उसकी सबसे पहली बार इसकी खुदाई करी, दयाराम साहनी ने। अब कुछ यार एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है किस टाइप की थी। तो यार पहली बात तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली, यानी कि 13 लाख 1.3 मिलियन मतलब 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर फैली है। इसका आकार त्रिभुजाकार है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप की है ये सिंधु सभ्यता। और ये सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, यानी कि सबसे पहले सिटीज़ यहीं पे पाई गई थी। मतलब बाद में भी कई जगह पाई गई, अपने यहाँ सिटीज़ तो अपना महाजनपदाज में भी थी, पर सबसे पहले सिटीज़ कहाँ पाई गई, सिंधु सभ्यता में। अब बात आती है इसका विकास कब से कब तक हुआ। तो इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 यानी करीब 1700 ईसा पूर्व तक, यानी कि अपना 2500 BC टू 1750 BC तक करीब इसका पूरे का पूरा वो चला, डेवलपमेंट चला। उस टाइम तक ये सिंधु सभ्यता रही थी। उसके बाद में तो यार आपको पता ही है कि खबरें ये आई कि बाढ़ की वजह से ख़त्म हो गई, या कई सारे कारण है, उसका कुछ क्लियर नहीं है हाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो माना जाता है कारण वो यही है कि बाढ़ की वजह से ये सभ्यता ख़त्म हो गई होगी। अब देखते हैं यार इसकी बाउंड्रीज की, यार ट्रायंगुलर शेप की तो है पर इसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पे है, मतलब क्या क्या इसकी बाउंड्रीज पे कौन कौन सी सिटीज़ मिली हैं। तो इसके पश्चिम में हमें मिला है सुक्ता गेंडो, तो ये डास्क नदी के किनारे है ये जगह। उत्तर में है भाई मांडा जो चिनार नदी के किनारे है। दक्षिण में है दैमाबाद जो कौन सी नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे है। पूर्व में आलमगीरपुर जो हिंडन रिवर के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी कंट्री में। तो ये पाकिस्तान में भाई पश्चिमी सीमा जो सुत्का गेंडो है वो पाकिस्तान में पड़ता है अभी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में है, उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा, कश्मीर में है ये मांडा। और पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर के में थी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीरपुर। और इसकी दक्षिण सीमा का है महाराष्ट्र के दैमाबाद। मतलब 3 चीज़ें करीब अपने यहाँ की है और एक चीज़ पाकिस्तान की है, बोल सकते हो आप। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश में भी, यहाँ पे हिंदी में, दोनों लैंग्वेजेस में मैंने आपको बता ही रखा है। अब यार बात आती है कि इसकी बात आती है यहाँ पे मिला क्या क्या, हमें क्या क्या चीज़ें मिली। तो यार ये बहुत लॉन्ग टॉपिक है और ये चीज़ें हम देखेंगे अगली वीडियो में। एक इसकी सिटीज़ कवर करूँगा और किस सिटीज़ में क्या मिला ये सब कुछ मैं कवर करूँगा अगली वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर से ज़रूर क्लिक करना। बेल आइकन पे क्लिक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद तो लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना और सजेशन हो तो कमेंट कर देना। अब मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।